उनके भाषण, इतना ऑब्जेक्शनेबल भाषण उनका था, इतना गंदा घटिया भाषण था, इतना गिरा हुआ भाषण किसी प्राइम मिनिस्टर, जैसा पहले मैंने बताया, कोई प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। हम लोगों ने परसों रात में कंप्लेंट किया, कल हमारी हियरिंग भी थी, सारे तथ्य हम लोग सामने रखे हैं, सारे पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत हम लोगों ने जो हमारा कंप्लेंट बनाया था उसको सामने रखे हैं, सारे एविडेंसेस सामने रखे हैं। इन्होंने सीबीआई, ईडी, आईटी को इन्होंने कब्जा कर लिया, जुडिशियल प्रोसेस में इंटरवीन करने का स्टार्ट कर लिया, इलेक्शन कमीशन को भी मिसयूज करने का काम कर लिया। आज इलेक्शन कमीशन इज ऑन ट्रायल। ये इलेक्शन कमीशन जब इतना घटिया भाषण ओपनली दिया गया, जिसमें सिर्फ हमारे देश में नहीं, अलग अलग देश में जो है उसकी आलोचना हो रही है, अलग अलग देश में उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके भाषण के ऊपर कार्रवाई करेगी और उनको इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनके ऊपर एक्शन लेगी क्या? अभी एक क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन कमीशन ऑल इन ट्रायल एंड आई होप the election commission will act in a non-partisan way and it will take the prime minister to task. देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो मैनिफेस्टो के बारे में टिप्पणियां की हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, हमारा मैनिफेस्टो हमारे वेबसाइट पे, आप मैनिफेस्टो निकाल के पढ़ लीजिए। उन्होंने जो कहा दूर दूर तक उसकी वो तक आए उसमें, तो फिर आप जो है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप उसकी जो है एनालिसिस अपने टीवी चैनल्स में कर सकते। हम लोग मैनिफेस्टो की कॉपी इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस देश के प्रेसिडेंट को हम भेज रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन में मैनिफेस्टो जमा किए हैं। इस तरह से ये प्रधानमंत्री इतना ओपनली जो झूठ बोल रहा है वोट के लिए, चंद वोट के लिए, इतना जो गिर के जो है इतने गंदे और घटिया स्टेटमेंट, और उनको जो है उनके ऊपर हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया है इलेक्शन कमीशन को, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और जहां तक मंगलसूत्र की बात, मंगलसूत्र के बारे में वही बात कर सकता है जिसको मंगलसूत्र के गरिमा के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में कोई इज्जत हो, उनके दिमाग में और दिल में कोई इज्जत हो। जो अपने ही घर में मंगलसूत्र को जिसने इज्जत नहीं दिया, जो अपने ही घर में मंगलसूत्र की कोई अहमियत नहीं है, जो अपने घर में मंगलसूत्र का कोई उनके अपने घर में, उनके घर के कल्चर में जिन्होंने मंगलसूत्र को कोई अहमियत नहीं दी, वो क्या दूसरों के मंगलसूत्र के बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कहा उसमें कि इसका पैसा लेके उसको दे देंगे, उसका पैसा लेके इसको दे देंगे। पहले मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा, भाई आपको पैसा बचा कहाँ है किसी को देने को? 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अपने दोस्तों को देके अपने देश से भगा दिया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट दे देके उनसे पैसा हथिया लगे भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में डाल दिया। जितने बड़े बड़े घोटाले देश में हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं फंसे भी हैं। आप जो पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, आपने कुछ बचाया ही नहीं। एमएसएमई सेक्टर में गरीब दुकानदारों के आपने नोटबंदी करके दुकानदारों को जो इनकम आता था वो बंद कर दिया। फार्मर का इनकम खत्म हो गया, नौकरियां है ही नहीं, मार्केट में पैसा है ही नहीं, आपका एक्सपोर्ट्स लगातार गिरते जा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गिरते जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरते जा रहा है, मार्केट में पैसा है ही नहीं। तो पैसा देंगे किसी को कहां से? पहले तो पैसा मार्केट में आए, पहले हमारी धन संपत्ति बचाए हम लोग, उसके बाद किसको देना किसको नहीं देना, कौन से स्कीम लाना, कौन से बजट में कितने अलग अलग प्रोग्राम करना, वो बाद में बात करेंगे। जो आदमी पैसा ही छोड़ा नहीं हमारे खजाने में, और इतने करोड़ों लाखों के करोड़ों रुपए ने जो खर्चा कर रखा है देश की ट्रेजरी के लिए, देश के बैंकों के लिए, जो है इतना खर्चा बाहर से कर रखा है, वो आप कह रहा है कि लूट जाएगा। लूटे हुए देश में और क्या लूटेंगे कोई भी? देखिए, असम में जिस तरीके के हालात पिछले कई सालों से है, यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने रखा है। हम लोगों ने हमारे कैंडिडेट्स को जो उतारा है उनको यही हम लोगों ने कहा कि साफ सुथरा इलेक्शन कैंपेन होगा। जो आसाम की सरकार के जो नाकामयाबी है उसको लोगों के सामने रखना,
और एनडीए सरकार के नाकामयाबी और उनके फेलियर से सामने रख के 3 इलेक्शन लड़ो। मुझे लगता है कि यहाँ पे 5 सीट पे चुनाव हुआ है, पांच सीट पे चुनाव हुआ है। पांचों जगह अच्छा वोटिंग हुआ है, जबरदस्त अंडरकरेंट आसाम में भी है। आसाम में जब जब चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, आसाम से भी आपको जो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट्स आपको देखेंगे। कहाँ से कहाँ से नहीं, देखिए इंडिया इंडिया अलायंस, यहाँ पे तो इंडिया अलायंस में ज्यादातर हम ही लोग लड़ रहे हैं, 1 सीट दूसरे लड़ रहे हैं। मैक्सिमम सीट्स कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे मिलेंगे। इनका पहले चरण में जो वोटिंग आसाम में हुई है, उसकी वजह से यहाँ का भी चीफ मिनिस्टर और यहाँ की भी सत्ताधारी पार्टी बौखलाई गई है। जिस तरह से हमारे ऑफिसर्स पे अटैक हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वर्कर्स को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जिस तरह से हमारे वर्कर्स को फोन कॉल जा रहे हैं डराने धमकाने की, कई लोगों के खिलाफ हम ईडी आईटी के जो फोन कॉल जा रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिस बेयरर्स लीडर्स को भी फोन कॉल जा रहे हैं। तो इससे एकदम साफ कर जाता है कि यहाँ पे भी पहले फेज में जो 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो चुनाव हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। इस बार जैसा मैंने कहा कि चौंकाने वाले रिजल्ट यहाँ पे आसाम से आएंगे। देखिए नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर रीजनल पार्टीज और भाजपा के एमपी यहाँ पे रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों ने जैसा तैसा करके लोगों को अपनी पार्टी में लेके डरा धमका के उन्होंने किया है। बट मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे लॉस करने के लिए कुछ है ही नहीं। हमें नॉर्थ ईस्ट के गेंस ही गेंस होंगे। और हमारी सरकार जब दिल्ली में बनेगी, पहले जैसा हम विशेष ध्यान नॉर्थ ईस्ट को दिया करते थे, उस तरह से विशेष ध्यान यहाँ पे देंगे। क्योंकि हम मानते हैं भले सीटें कम आएंगे नॉर्थ ईस्ट से, भले सीटें जो है कम होंगे, यहाँ पे 14 सीटें बाहर के नॉर्थ ईस्ट जगह से 1-2 सीट है। कैसे भी रहे, जो भी रहे, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। हिंदुस्तान के मैप में जो है लोग इसका अहम हिस्सा है। हम इसको विशेष ध्यान हमेशा देते आए हैं। इलेक्शन के रिजल्ट वहां पे कुछ भी हो, हम जो है जैसे ही सरकार बनेंगे, जैसी सरकार हमारी बनेगी, पहले कैसा हम ध्यान देते थे उससे ज्यादा हम देंगे। अब ज्यादा ध्यान इसलिए भी देने की जरूरत है, चाइना जिस तरीके की हरकतें बॉर्डर पे कर रही है, जिस तरह से तंग कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जमीन कब्जा कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अंडर करंट देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा को ओवर बात करने की आदत है, ओवर कॉन्फिडेंस में वो जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि आसाम प्रदेश के लोगों जिस तरह से दबा के कुचल के वो रखे हैं, जिस तरह के अपोजिशन पार्टीज के कार्यकर्ताओं को दबा कुचल के रखे हैं, उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, पोलराइजेशन की टैक्टिक्स करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दे पे जो है उनकी बातचीत रहती है। उनकी जितनी बयानबाजी होती है, वो राजस्थान में भी जाते हैं तो एक ही बात करते हैं, केरला के वायनाड में जाते हैं तो एक भी बात करते हैं, बेंगलुरु में जाते हैं तो एक ही बात करते हैं। उनकी बातचीत में कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं रहता है। उनकी बातचीत में सिर्फ हिंदू मुसलमान। तो इसलिए उनको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करके पोलराइज करके वो वोट लेंगे। आसाम की जनता ये हिंदू मुसलमान से उब चुकी है। आसाम की जनता को डेवलपमेंट चाहिए। आसाम की जनता चाहती है जिस तरह से कर्नाटका में डेवलपमेंट हुआ, तेलंगाना में डेवलपमेंट हुआ है, पंजाब में डेवलपमेंट हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में हुआ, जैसा जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थे और हैं वहां पे जैसा डेवलपमेंट हुआ उसी तरह का डेवलपमेंट यहाँ पे भी जाती है। वो चाहती है कि आसाम की जनता चाहती है कि गुवाहाटी जो है बेंगलोर जैसा बने, हैदराबाद जैसा बने, चाहती है कि वो जयपुर जैसा बने, चाहती है कि यहाँ भी एम्स है, IIM है, बड़े बड़े कॉलेजेस है। वो चाहती है कि आसाम में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आसाम में भी बड़े बड़े कारखाने आए जिससे जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर इस मुगालते में है
हिंदू मुसलमान करके ये चुनाव जीते हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत फहमी में है। इस बार चुनाव जो है आएगा, उनके भी होश ठिकाने हो जाएंगे।